नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जारी कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का सिलेबस, जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। और यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं, कौन से टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है और कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आने वाला है। सारी बातें विस्तार से इस वीडियो में बताई जाएगी। और जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, उनको हिंदी में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के आपके प्रश्न आने वाले हैं और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो सारी बातें मैं विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। विद्यार्थियों, आप सभी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इसी चैनल पे कक्षा 10वीं की इस बार मैं तैयारी करवाने वाला हूँ। हर साल 8वीं तक तैयारी करवाता हूं, लेकिन इस बार कक्षा 10वीं की भी मैं तैयारी करवाने वाला हूं। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए हमने पेपर टाइप करने के लिए दे दिए हैं और बहुत जल्द हमारे पास में पेपर भी पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद मैं रेगुलर आपके लिए क्लासें लेके आऊँगा और आपको कक्षा 10 की अच्छे से तैयारी करवाऊँगा। तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आपके लिए समय है वो 3 घंटा और 15 मिनट का मिलेगा, यानी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 3.25 घंटे का समय मिलेगा। और आपके जो प्रश्न है वो 80 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें 20 नंबर आपके सत्रांक हैं वो विद्यालय की तरफ से भेजे जाएंगे और कुल पूर्णांक है वो आपके हर विषय में 100 नंबर का रहेगा। यानी 80 नंबर का पेपर आएगा, 20 नंबर स्कूल से भेजे जाएंगे और 80 और 20 कितने होते हैं, 100 नंबर। तो 100 नंबर का हर विषय में आपका पेपर होगा। इसमें देखिए किस प्रकार का रहेगा आपके अंक भार, जिसमें सबसे पहले आपका जो आएगा वो आएगा अपठित बोध। ये 12 नंबर का आने वाला है। इनके बारे में विस्तार से बताएंगे कि अपठित बोध क्या है। रचना है वो आपके 14 नंबर की आने वाली है। रचना में क्या क्या आएगा वो भी अपन विस्तार से इसी वीडियो में आगे बताएंगे। और फिर उसके बाद में व्यवहारिक व्याकरण वो आपके 10 नंबर की आने वाली हैं। पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 जो आपकी किताब है उसको आप सभी को रटना पड़ेगा, क्योंकि ये 34 नंबर की हैं। और जो दूसरी आपकी किताब है कृतिका भाग 2, ये आपके 10 नंबर की आने वाली हैं। आइए अब इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले अपठित बोध में आपके क्या क्या आएगा। अपठित बोध के अंतर्गत सबसे पहले आपके आएगा अपठित गंध्यास। अपठित गंध्यास का मतलब होता है ऐसा गंध्यास जो कि आपकी किताब में नहीं हो, यानी बाहर से आया हो, तो अपठित गंध्यास आएगा। और इसके अंतर्गत आपके 6 अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, यानी बिल्कुल छोटे छोटे आंसर आपको उनको देना है गंध्यास में से ही पढ़ के। तो ऐसे 6 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके एक एक अंक का रहेगा। तो यानी एक गंध्यास आएगा वो आपके 6 नंबर का रहेगा। और उसी तरह से अपठित पद्यांश आएगा, यानी काव्य रूप में आएगा, यानी कविता के रूप में आएगा। और उसमें भी आपके 6 प्रश्न रहेंगे। उस कविता रूपी यानी काव्य काव्य हैं उनको आपको पढ़ना है और अच्छे से 6 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के जो नंबर लाने के चांस है वो इन्हीं में होता है, गद्यांश और पद्यांश में, क्योंकि उनको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद में समझना है। अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इनके उत्तर हैं इन्हीं में आपको देखने को मिल जाएंगे और अच्छे से आप ये 12 नंबर कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपठित जो बोध है इसके अंतर्गत अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश दोनों आएंगे। फिर उसके बाद में रचना है वो आपके 14 नंबर की है। तो रचना में 14 नंबर में क्या क्या आएगा, संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी आधुनिक विषय पर निबंध लेखन आएगा। यानी आपको एक निबंध लिखना है जो कि लगभग 300 शब्दों में रहेगा, यानी अथवा में रहेगा। 2 निबंध रहेंगे, दोनों में से आपको जो भी आता है वो आपको लिखना है। और निबंध है विद्यार्थियों आपके 6 नंबर का रहने वाला है। तो जितने भी आपके निबंध हैं उनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। दीपावली, होली, मेरा प्रिय खेल, मेरे प्रिय शिक्षक, इनके बारे में आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में जो दूसरा है वो आपके पत्र लेखन, यानी पत्र लेखन आएगा। और इसमें भी औपचारिक पत्र लेखन और अनौपचारिक पत्र लेखन दोनों ही आ सकते हैं। और ये भी विकल्प सहित रहेंगे, यानी अथवा में रहेंगे। 2 आएंगे, दोनों में से आपको जो अच्छे से याद है उनको आप कर सकते हैं। और पत्र भी आपके 4 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे भी आपके अच्छे नंबर लाने का गोल्डन चांस है। फिर उसके बाद में विषय संबंधी विज्ञापन लेखन, यानी आपको एक विज्ञापन बनाना है। जिस तरह से अपन किसी की कोई प्रचार के लिए विज्ञापन देते हैं, इसी प्रकार से आपको विज्ञापन बनाना है। और ये भी आपके 25 से लेके 50 शब्दों में आपको बनाना है। बिल्कुल ईजी है, यानी बिल्कुल कम शब्दों में और विकल्प सहित, यानी इसमें भी अथवा में आपके ऑप्शन आ जाएगा। और ये भी 4 नंबर का रहेगा। यानी रचना है वो आपके लिए बहुत ही
इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि रचना है वो आपके 14 नंबर की है और अच्छे से आप इनमें 14 में से 14 नंबर ला सकते हैं। फिर उसके बाद में व्यवहारिक व्याकरण, व्याकरण है वो आपके 10 नंबर की रहेगी और इसमें आपके जो कक्षा 9 से लेकर 12 तक की जो व्याकरण की बुक आती है उनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये 10 नंबर आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न है उसी बुक में से आएंगे। तो व्यवहारिक व्याकरण में क्या आएगा, एक दो आएगा बहुचयनात्मक प्रश्न, जिन्हें 2 प्रश्न आएंगे। बहुचयनात्मक का मतलब है अवसद वाले, और 6 आएंगे रिक्त स्थान की पूर्ति के प्रश्न व्याकरण में से, ठीक है ना। और एक आएगा लघुतरात्मक प्रश्न, इसमें भी क्या आ सकता है, सबसे पहले पद भेद संज्ञा में से प्रश्न आएगा, सर्वनाम में से भी एक प्रश्न आएगा, विशेषण में से प्रश्न आएगा, क्रिया और अव्यय इनमें से प्रश्न आएगा। और इनमें से प्रश्न हैं आपके 4 नंबर के आने वाले हैं। किसमें से, पद भेद संख्या, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय में से 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय बिल्कुल इजी टॉपिक हैं, तो उपसर्ग और प्रत्यय में से आपके 2 नंबर के प्रश्न आने वाले, मेरे हिसाब से 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद में संधि और समास, इनमें से भी 2 नंबर के आपके प्रश्न आने वाले हैं। और मुहावरे और लोकोक्तियां पाठ्य पुस्तक के आधार पे इनमें से भी आपके 2 नंबर के मुहावरे और लोकोक्तियां आने वाली हैं। तो बिल्कुल इजी ये टॉपिक है, आप व्याकरण को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, 10 नंबर बहुत होते हैं विद्यार्थियों। और फिर उसके बाद में जो अगला आपके आने वाला है वो आने वाले हैं पाठ्य पुस्तक में से आपके प्रश्न, यानी आपकी जो किताब है उनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपकी जो किताब है क्षितिज भाग 2, उनमें से आपके 34 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, यानी सबसे ज्यादा आपको किताब को पढ़ना है और उनमें भी जो आपके क्षितिज बुक हैं उनमें से ज्यादा प्रश्न आएंगे। सबसे पहले इनमें क्या आएगा, दो पठित गद्यांशों के विकल्प में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 4 प्रश्न आएंगे। आपके जो पाठ है उनमें से 2 गद्यांश आएंगे। पाठ में से कितने गद्यांश आएंगे, 2 गद्यांश आएंगे। उनमें से जो आपको अच्छे से याद है वो आप कर सकते हैं, दोनों में से एक करना है, ठीक है ना। एक गद्यांश के 4 प्रश्न आएंगे, उन 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 1-1 नंबर का रहेगा उस गद्यांश में से। तो गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, समझने के बाद में उन्हीं में से आपको उत्तर निकाल के देने हैं। तो यहाँ पे भी आप 4 में से 4 अंक ला सकते हैं। फिर उसके बाद में किन्हीं 2 पठित पद्यांशों में से विकल्प में से किसी एक पर अर्थ ग्रहण संबंधी 4 प्रश्न आएंगे, यानी एक आपके गद्यांश करना है किताब में से और एक करना है पद्यांश। और ये पद्यांश है यानी काव्य रूप में आता है, कविता के रूप में, और ये भी 4 नंबर का आएगा। इनमें भी प्रश्न हैं 4, उनके आपको उत्तर देने हैं, यानी इनको पढ़ के उत्तर देने हैं। फिर उसके बाद में 2 दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जिन्हें अपन कह सकते हैं निबंधात्मक प्रश्न, 2 प्रश्न आएंगे, एक गद्य खंड से और एक पद्य खंड से, यानी एक काव्य खंड से और एक खंड से आएगा। और इनमें प्रत्येक प्रश्न है वो 3-3 नंबर का रहेगा। गद्य खंड से एक प्रश्न आएगा वो 3 नंबर का, पद्य खंड से आएगा वो भी 3 नंबर का, यानी 2 प्रश्न है वो 6 नंबर के आपके आ जाएंगे। तो 2 बड़े प्रश्न आएंगे। जो बड़े प्रश्न आने वाले जो पार्ट है उनको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, तो आपके 6 नंबर यहाँ से भी कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में 4 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे। 4 लघुतरात्मक का मतलब है जिनकी उत्तर सीमा है वो लगभग आपके 40 शब्द के आसपास में होती हैं, और इनमें 2 गद्य खंड से आएंगे और 2 पद्य खंड से आएंगे। और प्रत्येक प्रश्न है वो 2-2 अंक के रहेंगे, तो 4 × 2 आपके 8 नंबर के यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। फिर उसके बाद में 8 प्रश्न है बहु चयनात्मक, यानी अवसद के प्रश्न आएंगे आपकी किताब में से। कौन सी किताब, कृत्यका में से, सॉरी आपके जो किताब है क्षितिज में से आपके अवसद के 8 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना। और 4 गद्य खंड से आएंगे और 4 पद्य खंड से आएंगे, और प्रत्येक प्रश्न है आपके 1-1 नंबर का रहेगा, तो 8 प्रश्न है 8 नंबर के हो जाएंगे। फिर उसके बाद में किन्हीं एक रचनाकार का परिचय आपको देना है, यानी कवि का परिचय देना है या लेखक का परिचय देना है, और ये भी आपके 4 नंबर का एक प्रश्न आने वाला है। तो जितने भी आपके पाठ हैं उनके लेखक के परिचय आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न पक्का आएगा 4 नंबर का, ठीक है ना। तो जितने भी आपके लेखक हैं उनके बारे में आप परिचय याद कर लीजिएगा, कोई बड़ा है नहीं, नॉर्मल सा है उनके बारे में, और उनकी 1-2 काव्य कविताएं रचनाएं हैं उनके नाम भी याद कर लेना है प्रत्येक के, ताकि इनके भी नाम लिखोगे तो आपको 4 में से 4 नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में आपकी जो दूसरी बुक है उनमें से भी प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। यहाँ पे जो दूसरी बुक है उसका नाम है कृतिका, और कृतिका जो बुक है उसमें से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। इनमें क्या आएगा, पाठों पर आधारित 2 में से 1 निबंधात्मक प्रश्न आएगा। 4 नंबर का पाठ में से 1 बड़ा प्रश्न आएगा निबंधात्मक, ठीक है ना। तो उस बुक में से 2 निबंधात्मक थे और इसमें से 1 है।
और यहाँ से 2 लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे और 40 शब्द इसकी उत्तर सीमा रहेगी। तो 2 आपके लघुतरात्मक यानी बड़े प्रश्न निबंधात्मक से छोटे लघुतरात्मक होते हैं वो आएंगे और यहाँ पे 2 प्रश्न 2-2 अंक के तो 4 अंक के हो जाएंगे और 2 आएंगे अवसद के प्रश्न जो कि 1-1 नंबर का आएगा। तो यहाँ से आपके कृतिका बुक है वो 10 नंबर की रहेगी। क्षितिज बुक है वो आपके 34 नंबर की रहेगी। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा क्षितिज बुक को। फिर उसके बाद में आपके व्याकरण है वो 10 नंबर की रहेगी। उसके बाद में आपके जो निबंध और पत्र लेखन है और एक विज्ञापन है ये तीनों मिला के आपके 14 नंबर के आएंगे। फिर उसके बाद में अपठित बोध के अंतर्गत 2 गद्यांश एक गद्यांश आएगा और एक पद्यांश आएगा और ये भी 6 नंबर का आएगा। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, गाइड में पीछे दे रखे हैं खूब सारे, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों ये था आपके हिंदी का सिलेबस का वीडियो। अगला वीडियो कौन से विषय का चाहिए आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।